ओणम केरल राज्य का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। ओणम का पर्व आज से शुरू हो रहा है। ये पर्व दक्षिण भारत में खासकर मनाया जाता है। भाद्र माह की शुक्ल त्रयोदशी को ये त्योहार मनाया जाता है। मलयालम कैलेंडर की अगर बात करें तो ये त्योहार चिंगम माह में मनाया जाता है। दूसरे सोलर कैलेंडर के मुताबिक चिंगम महीने को सिम्हा महीना भी कहते हैं। ओणम ज्यादातर अगस्त सितंबर के महीने में आता है। पूरे 10 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार है। केरल में ये पर्व किसानों द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान केरल में 4 दिन की छुट्टी भी रहती है। साल 1961 में त्योहार के महत्व को देखते हुए केरल का नेशनल फेस्टिवल भी घोषित कर दिया गया। तमिल कैलेंडर की अगर बात करें तो ये महीना अवनी माह कहा जाता है। ओणम को खेतों में फसल की बेहतरीन उपज के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार भगवान विष्णु के वामन अवतार और महाबली नाम के राजा को समर्पित है। धार्मिक कैलेंडर के मुताबिक इस साल थिरुवोणम नक्षत्र यानी कि 7 सितंबर 2022 की शाम 4:05 से प्रारंभ होकर 8 सितंबर 2022 की दोपहर 1:40 बजे तक रहेगा। थिरुवोणम नक्षत्र 8 दिसंबर से लग रहा है, इसलिए ओणम इसी 8 दिसंबर को ही मनाया जाएगा। इसके अलावा आज ओणम पर शुक्रमा और रवि जैसे शुभ योग बन रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि ओणम के दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओणम त्योहार के दिन घर के बाहर रंगोली आदि बनाकर राजा के स्वागत की केरल के लोग तैयारी करते हैं। घरों में कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। केरल में इसके अलावा नौका दौड़ भी आयोजन किया जाता है। केरल के लोग त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने परिवार के साथ मनाते हैं। कहा जाता है कि केरल में महाबली नाम का एक असुर राजा था। उसके आदर सत्कार में ही ओणम त्योहार मनाया जाता है। महाबली नाम के असुर के राज्य में प्रजा सुखी संपन्न थी। इसी दौरान भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और 3 पग में उसका पूरा राज्य लेकर उसका उद्धार कर दिया। कहा जाता है कि साल में एक बार प्रजा को देखने के लिए जरूर आते हैं। महाबली को अपनी प्रजा से बहुत स्नेह था और प्रजा को भी राजा बलि बहुत प्रिय थे। महाबली ने साधना से कई तरह की शक्तियां प्राप्त की थी। दिन प्रतिदिन महाबली की शक्तियां बढ़ती ही जा रही थी। कोई भी देव महाबली को हरा नहीं सकता था। महाबली ने इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। इंद्र की ऐसी स्थिति से परेशान होकर उनकी माता अदिति ने भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अदिति को वचन दिया कि इंद्र को उनका खोया हुआ राजपाट वापस दिलाएंगे। भगवान विष्णु कुछ समय बाद अदिति के गर्भ से वामन के रूप में जन्म लिए। भगवान का ये ब्रह्मचारी रूप था। असुर राजा महाबली स्वर्ग पर हमेशा के लिए अधिकार प्राप्त करना चाहता था, जिसके लिए वो अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे। श्रीहरि अपने वामन रूप में वहां पहुंच गए। महाबली ने भगवान का सत्कार किया और उनसे कहा कि वो जो भेंट मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं। भगवान ने महाबली से 3 कदम रखने की जगह मांगी। महाबली ने भगवान का ये प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसके बाद भगवान ने 1 कदम से पूरी पृथ्वी और दूसरे कदम से पूरे आसमान को पार कर दिया। जिसके बाद तीसरा कदम रखने के लिए जगह नहीं बची और उसके साथ ही अपना वचन पूरा करने के लिए महाबली ने आगे अपना सिर झुका दिया। वामन ने जैसे ही महाबली के सिर पर अपना कदम रखा तो भगवान के अनंत बल के कारण महाबली पाताल में चले गए। असुर राजा महाबली की प्रजा को उनसे अत्यंत प्रेम था। जब प्रजा को महाबली के पाताल में जाने की सूचना मिली तो पूरे राज्य में कोहराम मच गया। महाबली को ये वरदान दिया कि वो वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने आ सकेंगे और यही वजह है कि हर वर्ष एक निश्चित समय पर महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। इसी समय को त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसे कि हम ओणम कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब महाबली प्रजा से मिलने आते हैं तब पूरे राज्य में हरियाली छा जाती है और प्रजा को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।